और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान सुबह से ही हो रहे हैं। देश के तमाम बड़े नेता जो है इसके लिए मतदान भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो है इसी बीच विपक्षों की एकता को लेकर फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दरअसल मतदान के दौरान एक बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के 20 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के 20 से ज्यादा विधायकों ने यहां पर द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है और इसके बाद जो है यशवंत सिन्हा को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी देखा गया कि जब द्रौपदी मुर्मू मैदान में आती है तभी कई सारी विपक्षी पार्टियां यशवंत सिन्हा का साथ छोड़कर उनके पाले में चली जाती है और ऐसे में अंत तक कांग्रेस पार्टी यशवंत सिन्हा के साथ टिकी रही, ये दावा करती रही कि यशवंत सिन्हा के समर्थन में वो है। लेकिन आज मतदान के वक्त देखा गया कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से एक बड़ा धोखा मिला है, जिस तरह से ये क्रॉस वोटिंग हुई है। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा जो भरोसा विपक्षों पर जता रहे थे और विपक्षों ने शुरुआती दौर पर जो भरोसा यशवंत सिन्हा पर जताया, क्या अंत तक आते आते वो भरोसा डगमगाया है और क्या यशवंत सिन्हा को यहाँ पर विपक्षों की तरफ से एक बड़ा धोखा मिला है? देखिए मेगा, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा को सबसे बड़ा धोखा मिला है, क्योंकि यशवंत सिन्हा को सबसे पहले ही धोखे का जो एक कहते हैं कि कतार यहाँ से शुरू हो गया था ममता बनर्जी के थ्रू। अब यहाँ पर जो है लगातार कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि ममता बनर्जी ने अपना मुंह मोड़ लिया। सोनिया गांधी जो थी वो बार बार तंज कसती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर तमाम जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया देखी गई थी, क्योंकि कांग्रेस के पर कोई ये दावा नहीं ठोक सकता था कि आप भी जो है वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 36 का आंकड़ा देखा जाता है हमेशा से। तो कांग्रेस बीजेपी के समर्थन में उतरेगी इसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन अब देखा गया है कि कांग्रेस के नेता भारी संख्या बल के साथ में यहाँ एनडीए के दरवाजे पर पहुंच गए। उनके प्रत्याशी का जो है यहाँ पर जीत के लिए और भी ज्यादा वोट बैंक देने में यहाँ पर आगे नजर आए। तो इससे ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा को पूर्ण रूप से फंसाया गया है। यहाँ पर तमाम विपक्षी दल जो एक बार में एकजुट होकर के साथ में खड़े थे और उसके बाद एक एक करके इतर बितर हो गए और उसके बाद देखा गया कि वो तमाम नेता जो है वो जाकर के यहाँ एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हो गए। अब आप यहाँ पर एक और चीज देखिएगा गौर करके कि इस पूरे मामले में अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि जो नेता इस वक्त अंत तक जो है वो यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ में खड़े थे वो आखिरकार आगे भी यशवंत सिन्हा के साथ में खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर आज वोटिंग प्रक्रिया के तहत में उन्होंने वोट बैंक में किसका नाम डाला होगा ये भी नहीं पता। क्या अभी तक जो अब हम टीएमसी की बात कर रहे थे, टीएमसी के खुद वो कार्यकर्ता हैं, अब टीएमसी के नेताओं पर भी सवाल उठने जाहिर सी बातें लाजमी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर भरोसा नहीं जताया जा सकता है कि यहाँ पर जो है यशवंत सिन्हा के समर्थन में ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी अपना वोट दिया होगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एनडीए की तरफदारी करने के लिए अभी विपक्ष साफ दिखाई दे रही है। विपक्ष की जो तस्वीरें हैं वो साफ क्लियर कर रही है कि वो एनडीए उम्मीदवार की तरफ है, ताकि वहां पर भी उनका जो पाला है वो बिल्कुल भी ना खराब हो और राष्ट्रपति के चेहरे के सामने वो खटके भी ना। तो इस चीज की नीति जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और अब देखना यही है कि कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर दावा कर रही थी पूरा समर्थन देने का, आज जिस तरह से उनके विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं अगर टीएमसी पार्टी की बात करें तो ममता बनर्जी पहले ही अपने आप को किनारा कर रही थी यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारने के बाद। उसके बाद देखा जा रहा है कि टीएमसी के सांसद विधायकों ने यहाँ पर वोटिंग तो की है, लेकिन अब क्या यशवंत सिन्हा के पक्ष में की है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रही है। यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में प्रचार करने तक के लिए मना कर दिया था, तो ऐसे में विपक्ष यशवंत सिन्हा को मैदान में तो उतार चुकी है, लेकिन बीच जंग में उन्हें छोड़ते हुए भी नजर आ रही है। और आज मतदान के दिन यशवंत सिन्हा को एक बड़ा धोखा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल चुका है, जिस तरह से उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यहाँ पर क्रांति खरीद फरोख्त की जो बात है यहाँ पर वो निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी जो है
विपक्षों के विधायकों को, सांसदों को पैसे से खरीद रही है। तो क्या यहाँ पर पैसों के आगे झुक गई है? क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियों में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हमेशा से उनके अंदर अंतरकलह चलते हुए नजर आ रहे। कई सारे चुनाव में ये अंतरकलह निकलकर सामने भी आए, जहां पर उनके विधायकों ही नहीं कांग्रेस के खिलाफ वोट डाले हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोला है, और यह चीज राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तो क्या यशवंत सिन्हा कांग्रेस पर भरोसा करके आज पछता रहे होंगे? और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी क्या इस पूरे मौके का फायदा उठा रही है जिस वजह से आज क्रॉस वोटिंग हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी जो है इस पूरे मामले में फायदा उठाती हुई साफ नजर आ रही है। भले ही इस क्रॉस वोटिंग के जरिए जो है पैसे के जो लिफाफे जो है पकड़े गए थे और जिसके बाद उन्होंने आकर के सामने से वोट बदल दिए, तो ये कहना अभी हम इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन कयास जरूर लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो पैसों की पेटियां हैं वो जरूर नेताओं के घर पे पहुंचे हैं, जिसके बाद से नेताओं ने अपना पक्ष बदल लिया। क्योंकि कांग्रेस लास्ट तक भी खड़ी थी यशवंत सिन्हा के बाद, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम से अपना वोट बैंक बदल दिया? ऐसा क्या हो गया कि आपको यशवंत सिन्हा नहीं पसंद आ रहे थे, आपको जो है ममता बनर्जी पसंद आने लग गई? यहाँ पर देखिए कि ममता बनर्जी और यशवंत सिन्हा को साइड करके आप द्रौपदी मुर्मू की तरफ बढ़ गए। तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक ही पल के अंदर कोई एक ऐसा पलड़ा ला करके सामने रख दिया गया जो विपक्ष पर ही भारी पड़ गया। तो यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि विपक्ष जो है इस पूरे मुश्किल की घड़ी से आखिरकार कैसे उभरेगा। और यहाँ पर दूसरा ये भी एक मुद्दा है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस कांग्रेस के ऊपर भरोसा जताया था यशवंत सिन्हा ने, जिस कांग्रेस के जरिए अभी तक टिके हुए थे वो मैदान में, उसी कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार अब इस तरीके से जो नेताओं का हुजूम है जो एनडीए की तरफ जा रहा है, वो देख करके यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है वो जरूर भावुक हो रहे होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो इस बार कांग्रेस जो है वो उम्मीदवार लेकर के आई है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार अब उस उम्मीदवार के साथ में यहाँ पर कांग्रेस खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर यहाँ पर भी जिस तरीके से तय है कि एनडीए जीतेगी तो क्या अंत में जाकर के एनडीए जीत जाएगी? क्या विपक्ष में फिर से एक बार फूट जो है वो देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तो विपक्ष एकता पूरी तरह से खंडित हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सामने से तो यही दिखा रही है कि वो यशवंत सिन्हा के साथ है, लेकिन क्या यहाँ पर पर्दे के पीछे की बात की जाए राजनीति की तो क्या कांग्रेस एक अलग राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है? आज जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस के कई विधायकों ने समर्थन दिया है, क्या इसकी वजह से दिया है कि आगे चलकर द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती है तो कांग्रेस पार्टी की छवि उनकी नजरों में खराब ना हो और उनके लिए मुश्किलें न बढ़े? बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की छवि की बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार पहले ये छवि दिखाती थी कि 36 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के साथ में, लेकिन अब अंत में आकर के ऐसा क्या हो रहा है कि आप बीजेपी के पाले में ही जाकर के अटक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अपनी छवि को जो है वो दूसरी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करिए कि अगर हमारे सामने एक सच्चा उम्मीदवार खड़ा होगा, एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा होगा, तो हम उस तरफ जाएंगे, हम ये भूल जाएंगे कि वो बीजेपी का नेता है। तो इस तरीके की छवि भी जो है इस वक्त कांग्रेस की तरफ से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये कि अभी तक वो यशवंत सिन्हा के साथ कहीं ना कहीं इस वजह से भी खड़े थे कि यशवंत सिन्हा के साथ खड़े रहेंगे तो कांग्रेस का नाम जो है वो लोगों के दिलों तक दोबारा से पहुंचने की जो मुहिम है वो शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर यशवंत सिन्हा का नाम जो है वो बार बार सुर्खियों में आ रहा है। और यहाँ पर आप एक और चीज देखिए कि सारी पार्टियां जो है अभी कहीं ना कहीं बुरी बन के नजर आ रही थी, वहीं पर कांग्रेस अच्छी बन के नजर आ रही थी यशवंत सिन्हा के लिए, लेकिन अब देखिए एंड में आकर के अपना पाला बदल दिया, इससे लोगों तक भी पहुंच रहे हैं वो। और दूसरा ये कि अब एनडीए के सामने भी बुरे नहीं बने। जी बिल्कुल। अब देखना यही है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और क्या कुछ खेल अभी बाकी है। यशवंत सिन्हा को जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने मैदान में उतारा और उसके बाद यशवंत सिन्हा को अकेले छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विपक्षों ने जिस तरह से यशवंत सिन्हा को धोखा दिया है, क्या इस चीज का असर आने वाले समय में विपक्ष एकता को लेकर पड़ेगा? और क्या 2024 के लिए भी ऐसा ही कुछ खेल बीजेपी करते हुए नजर आएगी विपक्ष के सामने? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है इस पर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।